हेलो 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 फ्रेंड्स, लौट आया मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर। आज की जो कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली स्टोरीज को आप मिस ना करें। ये जो आज की कहानी है शेयर की हमारे साथ प्रथमेश पवारा ने, जो कि सावंत मंडी महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। ये कहानी, ये इंसिडेंट इनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन एक टीचर हैं उनके फ्रेंड के साथ हुआ था और उन्होंने ही इस कहानी को इनको बताया था। तो ये कहानी इन्होंने हमारे साथ शेयर की है और मुझे ये कहानी रियल लगती है। आप लोगों का क्या व्यू है वो आपके ऊपर है। बट हाँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे लास्ट तक जरूर सुने, आपको बहुत मजा आएगा और कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप वो स्टोरी मुझे भेज सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं princeMNIT1987, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अब अपने इंसिडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की कहानी के साथ। आज की कहानी को अगर मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जी हाँ, ये द मोस्ट फेमस सीन ऑफ DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये जो सीन है, ये उस टाइम पर युवा दिलों की जो धड़कन थी उनके लिए सबसे बढ़िया सीन था। और ऐसा सीन जब किसी की रियल लाइफ में हो जाए तो क्या हो। ऐसा ही कुछ हुआ राहुल के साथ, जो कि हमारे प्रथमेश के टीचर के फ्रेंड थे। इस एक इंसिडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे उनकी जिंदगी बदली, क्या क्या उनके साथ हुआ, आइए देखते हैं, सुनते हैं इस कहानी के अंदर। तो राहुल जो है, राहुल बेसिकली महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते थे और इनकी जॉब लगी मुंबई में एज अकाउंटेंट। तो मुंबई में इन्होंने किसी अपने दोस्त के थ्रू, जानकार के थ्रू एक रूम किराए पे लिया। और जिस दिन इनको जाना था, लेट्स से कल से इनकी ज्वाइनिंग है, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड से बात करी। उन्होंने रूम देखा नहीं था बट लैंडलॉर्ड से बात करके रूम को अच्छे से क्लीन करवा के उन्होंने रख लिया था। तो कोल्हापुर से इनकी शाम की ट्रेन थी। अराउंड 10 आवर के आसपास, 10 साढ़े 10 घंटे लगते हैं कोल्हापुर से महाराष्ट्र पहुंचने में बाई ट्रेन। जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो 11 आवर्स के आसपास आप मान के चल सकते हैं। तो शाम को करीबन 6-7 बजे के आसपास की उनकी ट्रेन थी। और वो अपना सारा, है ना, जैसे तो आप कहीं नए शहर में जा रहे हो तो पूरी शॉपिंग वॉपिंग करके, है ना, आप आते हो। तो बाजार में उनको क्या हो गया, टाइम लग गया, थोड़ा जैम भी था, तो उसकी वजह से वो लेट हो गया। तो लेट हो गया, लेकिन इतना लेट नहीं था कि ट्रेन मिस कर जाए। बस वो पहुंचा और ट्रेन चलने ही लगी थी, बिल्कुल धीरे सरकने लगी थी। तो वो भागते भागते ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ट्रेन के ऊपर चढ़ के उसने, है ना, ट्रेन का गेट चढ़ के आप चढ़ जाते हो और फिर से घूमते हो, तो घूमते हुए देखा तो एक लड़की और जो थी वो भी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रही थी। तो भागते भागते उस लड़की ने राहुल की तरफ हाथ किया। तो जैसे उसने, राहुल, यहाँ पे भी राहुल ही था, देखो कोइंसिडेंस देखे, राहुल की तरफ जैसे ही लड़की ने हाथ किया तो राहुल ने उस लड़की का हाथ ऐसे ही पकड़ लिया। और जैसे उसने हाथ पकड़ा, वो लड़की वहीं की वहीं रह गई और उसका हाथ लंबा होता गया। लाहौल विला कुव्वत, हाँ, वो लड़की वहीं की वहीं रह गई और उसका हाथ खिंचता हुआ आ रहा है। आप इमेजिन करके देखो, आप सिचुएशन में, आप ट्रेन के ऊपर खड़े हो, आपने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, वो वहीं रुक गया और उसका हाथ खिंचता हुआ आ रहा है। राहुल एकदम से डर गया, उसने हाथ छटका और पीछे हो गया। उसको समझ में नहीं आया क्या, फिर लगा शायद मन का वहम। उसने देखा निकल के तो वहाँ कोई नहीं था, ना वहाँ लड़की थी ना कुछ था। उसे समझ में नहीं आया, पता नहीं ये क्या हुआ। उसे लगा मन का वहम है। वो जाके अपना, अपनी बोगी के अंदर, अपनी जो रिजर्वेशन वाली सीट थी उस पर जाके वो बैठ गया। थोड़ी देर उसने इसके बारे में सोचा, बट उसे कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। एकदम से इतना जल्दी सब कुछ हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा, भाड़ में जाने दे। वो अपना सो गया। सुबह उसको ऑफिस ज्वाइन करना था। तो करीबन उसकी ट्रेन 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच रही थी, 6:30-7 बजे के आसपास। अब कुछ लोग अभी टाइमिंग का वो लगा लें, तो एग्जैक्ट टाइमिंग का था नहीं। तो जैसे ही वो पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो गया अपने ऑफिस। ऑफिस जाके दिन भर उसने काम किया और उसके बाद सीधा वो पहुंचा अपने रूम पे। वो पहली बार अपने उस रूम पे जा रहा था, उसने फ़ोन पे ही किराए पे ले लिया था। वो वहाँ पहुंचा, थका हारा बेचारा, सफ़र का थका हुआ, फिर दिन भर ऑफिस का काम। तो ऐसे बैठ के टेबल पे, जो उसकी चेयर और टेबल, तो उसे बैठा और बैठ के ऐसे उसके मन में आया, चलो यार प्यास लगी, पानी पी लेते हैं। तो जैसे वो पानी पीने के लिए उठा, उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक पानी का गिलास भरा हुआ है। वो, उसको समझ में नहीं आया, यार पानी कहाँ से आ गया। उसको लगा चलो ठीक है, शायद मकान मालिक ने, पहले दिन है मेरा, तो पानी वानी भर के रख दिया होगा कि भाई आऊँगा तो ठीक है। उसने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलता है, धीरे धीरे इसके साथ चीज़ें होने लगी, ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। वो आता ऑफिस से, उसका मन करता यार प्यास लगी, कोई पानी पिला दे। तो जैसे वो इतना सोचता, सिर्फ उसके आस उसको पानी का भरा हुआ गिलास दिख जाता, पानी पी लेता। भूख लगी है, कोई खाना बन, भूख लगी है यार, खाना बन जाए, खाना बन जाता। हाँ, आप सोचो, आप आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो, है, आप बोलो प्यास लगी है, पानी आ जाए, भूख लगी है, खाना बन जाए, है ना, चाय पीनी है तो चाय बन के तैयार हो जाती थी। बस इससे ज़्यादा आप और कुछ डिमांड ना करें, है ना, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली हो ये रहा था कि वो जो सोचता था वो उसके साथ होता था। मतलब वो उसको मिल जाता था खाने पीने, जैसे घर का जो काम होता है। उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, मतलब
ही वॉज अमेज्ड, चल क्या रहा है यार। अच्छा, धीरे धीरे उसको उसको क्या हो गया, फील होने लगी किसी की प्रेजेंस, उसके साथ भी उस घर में कोई रह रहा है, बट वो देख नहीं पाता था कुछ भी। एक दिन तो रात को ऐसा हुआ कि वो सो रहा था और उसे लग रहा था कि उसके साथ में उसी बेड पे कोई और भी सो रहा है। ऑल्दो उसको दिख रहा था, लेकिन उसको प्रेजेंस फील होती थी कि कोई ना कोई उस रूम में उस बेड पे उसके साथ सो रहा है। उस रात पूरी रात वो सो नहीं पाया क्योंकि उसको एक प्रेजेंस फील होती है। आप खुद सोचो, आप अकेले हुए घर में एक रूम में और आप सो रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कोई और सो रहा है और आपको दिख नहीं रहा है या दिख नहीं रही है। तो यही कुछ उसके साथ हुआ, उसको समझ में नहीं आया, वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा, उसने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ली। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ लोचा है। तो वो वापस से अपने घर गया कोल्हापुर, और जो ये प्रथमेश के जो दोस्त थे, सॉरी सर थे, उनसे जाके मिला। उन्होंने उसको बताया कि यार ऐसा हो रहा है, मैं जब से कोल्हापुर से गया हूँ ना, तब से साला पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बोलता हूँ पानी पीना है तो पानी आता है, खाना खाना है तो खाना बन जाता है, ऐसा लग रहा है मेरे घर में कोई काम कर रहा है। और कल रात को तो इतना भयंकर हुआ भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ और मेरे पास कोई ना कोई सो रहा है। तो उसके सर ने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। बोला भाई समझा नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ यही हो रहा है। तो जो उसके सर थे, जो राकेश के जो फ्रेंड थे, वो उसे लेकर गए एक बाबा के पास जिनका नाम था नागार्जुन। हाँ, नागार्जुन बाबा। और ये जो नागार्जुन बाबा थे, ये बड़ी वहाँ के सिद्ध और पहुँचे हुए बाबा थे, मतलब बड़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। तो जैसे वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने उनको सारे इंसिडेंट बताए। तो बाबा ने उससे बोला कि तुम एक चीज़ बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कोई अजीब घटना हुई जो जिसे तुम समझा नहीं सकते हो। तो उसने बोला हाँ बाबा हुई थी। उन्होंने उसको पूरी, उसने उन बाबा को पूरी ट्रेन की कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा, वो हाथ खिंचता गया और लड़की वहीं पे रह गई। तो बाबा ने बोला बेटा, जो ये तेरे साथ हो रहा है ना, ये उसी दिन के बाद से होना शुरू हुआ होगा। बोलता है हाँ, चक्कर यहीं पे है। बोला वाह, चक्कर क्या है। बोलते हैं कि ये जो लड़के, उन्होंने अपना ध्यान व्यान लगाया, कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है ऐसी। तो उन्होंने बोला कि जो जिस लड़की का तूने हाथ पकड़ा था, उस लड़की की 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है। तो शॉक्ड हो गया, 3 महीने पहले डेथ हो गई। तो बोलता है हाँ, उसने सुसाइड किया था। एक्चुअली उसका एक प्रेमी था, उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसको छोड़ के चला गया, और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने क्या कर लिया, वहीं पे उस ट्रेन के आगे वहाँ पे पटरियों पे सुसाइड किया था। और तब से आज तक वो एक सच्चे प्यार की तलाश में घूम रही है। ना सिर्फ तू, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे हाथ देते हुए भागती है। आज तक उसको किसी ने अपना हाथ नहीं दिया, लेकिन तूने जैसे उसे अपना हाथ दिया तो उसे लगा कि तू ही उसका सच्चा प्यार है, और अब वो तेरे पीछे पड़ चुकी है। अब वो तुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। ये सब सुनकर राहुल की हालत खराब हो गई। बोलते, ये क्या हो गया, अब क्या करें। तो उसने, सर ने बोला उसके जो फ्रेंड थे कि बाबा करना क्या, आप तो बताओ, उपाय बताओ उसका। बोला देखो, ये आत्मा ऐसे कोई खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत चालाक है, ये इसको ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने बोला करना क्या है बाबा। तो बोला कुछ नहीं है, एक हवन करना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको यहाँ से हटा दूं। वैसे मुझे लगता नहीं कितनी पावरफुल है, लेकिन तुम्हें मैं जो बोलूंगा उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तैयार हो गए। ठीक है, तो कल हवन करेंगे। उन्होंने एक लिस्ट बना के दे दी सामान की। राहुल और उसके फ्रेंड दोनों घर पहुंचते हैं, अपने पापा मम्मी को बताते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। तो बोलते ठीक है भाई, अब तो बाबा से मिलकर आ गए, अगर बाबा इसका इलाज कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले दिन हवन का प्रोग्राम शुरू हुआ। जो हवन का प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें बाबा आते हैं, और बाबा ने क्या किया, बाबा ने एक राख का सर्कल बनाया, बड़ा सा गोला, और उस गोले में राहुल को खड़ा कर दिया और उससे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस गोले से बाहर मत निकलना। तो बाबा बोलते, बाबा ने उससे पूछा कि अगर बाहर निकल गया तो, देखो ये जो आत्मा है ये तुम्हें ले जाना चाहती है, इसके लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी चाल चल सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम इस गोले से बाहर आओगे तुम्हारी मौत निश्चित है, फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा वो आ जाए, संकट आ जाए, तुम इस गोले से बाहर मत निकलना जब तक हवन खत्म नहीं होता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई। तो राहुल बैठ गया गोले के अंदर, और बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ता जा रहा था, राहुल की हालत टाइट हो गई। कभी वो कैसी आवाज़ निकाले, कभी कैसा करे, कभी कैसा करे, बड़ी मुश्किल से वो अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहा था। तभी अचानक से जब राहुल के ऊपर उस आत्मा का बस नहीं चला, तो उसने अचानक से उसके फ्रेंड यानी जो सर थे उनके ऊपर वार किया, एक चीज़ से उठा के, मतलब है ना, लोहा पत्थर जो भी होता है उसको उठा के उनके सिर के ऊपर आग लगा। तो उनके सिर पे आज बस एक स्ट्रेट लाइन का निशान है, जैसा कि प्रथमेश ने बताया, वो उसी इंसिडेंट वाले दिन हुआ था। तो वो अपने दोस्त को बचाना चाहते, बोले तू बाहर मत निकल, तू बाहर मत निकल, और ऐसे करके वो उससे उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। लेकिन फिर भी राहुल बाहर नहीं निकला। उसने बहुत कोशिश की उस आत्मा ने, लेकिन जब उसने अपना फाइनल दाव चला तो राहुल भी उसके सामने बेबस हो गया। उसने एक इल्यूजन बनाया। क्या इल्यूजन बनाया, उस आत्मा ने एक इल्यूजन बनाया कि वो
उसके माँ बाप को मार रही है, वो उनको मार रही है, वो मरने वाले हैं। और उसने साफ साफ मतलब ये था कि अगर राहुल उससे बाहर नहीं आएगा तो वो उनको मार देगी। उसने एक इल्यूजन, एक्चुअली वो मार नहीं रही थी लेकिन उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से राहुल को बाहर आना पड़ा। तो जैसे उसने देखा तो राहुल ने देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया, अपने माँ बाप को मरते हुए कौन देख सकता है। उसने आव देखना था, वो गोले से बाहर निकल गया और जैसे उसने गोले से बाहर पैर रखा, पैर रखते हुए बेहोश हो गया, बिल्कुल सीधा नीचे गिर गया जमीन के ऊपर। सब कुछ शांत हो गया। राहुल को लेके लोग डॉक्टर को लेकर बगल हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाके देखा तो डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया कि ब्रॉड डेड है। चेक किया तो पता पड़ा कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, साइलेंट हार्ट अटैक, और एट द मोमेंट इंस्टेंटली उसकी डेथ हो गई। और वो जो लड़की थी जो अपने सच्चे प्यार को तलाश रही थी, वो उसको अपने साथ लेकर वहां से चली गई। तो अगर उस दिन वो उस गोले से बाहर नहीं निकलता तो शायद वो आज जिंदा होता। इसका बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा उसकी फैमिली पर और उसके जो दोस्त थे उसके ऊपर। आज भी जब वो इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, वो रोने लग जाते हैं, मतलब उदास से हो जाते हैं। और होना भी है जब आपने लाइव ऐसा इंसिडेंट देखा हुआ है तो। सो द पॉइंट इज कि ये जो स्टोरी थी उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और बहुत ही जो आप बोल सकते हैं ना जानकारी जो देखने को मिली, वो था कि आप ऐसे चलते फिरते शाहरुख खान नहीं बन सकते, है ना। तो अगर आपको ऐसे कोई एकदम से ट्रेन में हाथ दे, है ना, और लड़की दे, तो आप में से कई लोग तो है ना पिघल जाएंगे, सभी तो सख्त है नहीं, है ना। तो कुछ लोग पिघल जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि ट्रेन में चढ़ने के बाद अगर कोई आपको इस तरह से हाथ दे रहा है तो 2 बार सोच लें कि आपको अपना हाथ देना है या फिर नहीं देना है। हो सकता है कोई और भी अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रहा हो। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ट्रेन में राहुल की जगह हो तो आप उस भागते हुए लड़की को हाथ दोगे या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।